नमस्कार दोस्तों, आदाब, सलाम, जय हिंद। मैं हूं रियाज शेख। TNN 24 न्यूज़ चैनल पे आप मेरे साथ हैं और आप देख रहे हैं ऐसे इंटरव्यू जो मन की बातों को हम लोगों के, उस जनता के सामने लाते हैं जहां जनता का फ़ायदा हो, जनता को पूरी तरह से माहिती मिले। जैसे कि मैंने कहा कि हम आज महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में हैं और अमरावती ज़िले के पठान चौक पर है जहां ये इंटरव्यू चल रहा है। मेरे साथ है अखिल भारतीय मौलाना आज़ाद विचार मंच के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर बशीर पटेल साहब है मेरे साथ। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि और इनकी क्या क्या योजनाएं हैं और उस योजनाओं से उन लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा जिन लोग योजनाओं की अपेक्षा करते हैं और फ़ायदे की अपेक्षा करते हैं। तो बशीर पटेल साहब, आपका TNN में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं आपकी संस्था द्वारा? असल में हमारे जो कौमी सदर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख नूर साहब, ये बरसों से मौलाना आज़ाद विचार मंच को लेकर मेहनत कर रहे हैं और इनके प्रोग्राम भी अच्छे हैं। मगर आप जैसा माहौल देख रहे हैं, आजकल लालची लोगों का ज़माना है, जहाँ से कुछ रिटर्न मिलेंगे लोग वहीं जुड़ते हैं, तो ज़्यादा लोग रिस्पांस नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज तक हम लोगों के ही शतरंजा उठाते हुए आए हैं। मैं 1976 से इस फील्ड में हूँ, सोशल वर्क में, यानी भी एक उम्र बीत चुकी है, अब थोड़े से दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ लोगों का काम ही किया है। आप राष्ट्रवादी में भी थे? जी, मैं सारी अवसरवादियों में था। मैं राष्ट्रवादी में तो अभी आया हूँ मैं, लेकिन सब ने हमको इस्तेमाल किया है। हमारी हालत जो है वो एक बैंड बाजे वाले जैसी है कि नौशा को मंडप तक ले जाने के लिए हम आगे, मंडप आया तो हम लोग बाहर, सारे भव दादा ताई स्टेज पर, हम सामने। तो फिर मुझे लगा कि भाई नूर भाई जो है ये लड़कर काम करते हैं, ये अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए लोगों से इनकी पड़ती नहीं, क्योंकि सही बोलते हैं। फिर मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और इन्होंने मुझे अहदा भी इतना बड़ा दे दिया है, इतना जनरल सेक्रेटरी का पद। हालांकि मैं इस लायक हूँ तो नहीं, लेकिन कोशिश है कि इससे अच्छे लोगों को जोड़ा जाए। जनरल सेक्रेटरी कहाँ के है? अमरावती, महाराष्ट्र, नागपुर? मैं मौलाना आज़ाद विचार मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो राष्ट्रीय जो यूनिट है हमारा। हाँ। अखिल भारतीय मौलाना इसका। तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे लोगों से हैं जो खिदमत खल्क कर भी रहे हैं, करना चाहते हैं, और किसी न किसी वजह से खामोश बैठे तो अब हम उनको जोड़ेंगे। हमारा टारगेट है, पहले तो हम विदर्भ में इसका फैलाएंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, उसके बाद में बम्बई में कुछ लोग हैं जो जुड़कर काम करना चाहते हैं। और मौलाना आज़ाद विचार मंच ही के थ्रू काम क्यों करना है, इसकी वजह ये है कि मौलाना आज़ाद के खुतबे पर लोग, मुस्लिम लोग हिंदुस्तान में रुके हुए हैं, वरना कई लोग यहाँ से चले गए होते, मगर मौलाना आज़ाद के खुतबे ने लोगों को रोका है। तो उनकी जो सोच थी, उनकी जो थिंकिंग थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमको काम करना है कि आज का जो दौर है ये फितनों का दौर है और लोग डर के माहौल में, हालांकि जो ईमान वाला है उसने डरना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं एक जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अखिल भारतीय मौलाना आज़ाद विचार मंच नाम है इसका। तो कई लोग ये सोचते होंगे, उनके मन में ये होगा, जो हमारी TNN 24 न्यूज़ चैनल को देख रहे होंगे, कि ये मुस्लिमों की संस्था है, यही सोचते होंगे। लेकिन उनका कंफ्यूज भी आप दूर करा दीजिए कि कोई भी जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता है, अदर कास्ट। मौलाना आज़ाद विचार मंच जो है, हालांकि मौलाना आज़ाद तो उनका मौलाना का नाम है, लेकिन ये आज़ाद विचार मंच है। ये मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक विचार मंच सबके लिए है, सबके लिए। ये आज़ाद विचार मंच है, इसमें हिंदुस्तान का हर शहरी जुड़ना चाहिए और हमारे टच में जो है सभी धर्म के मानने वाले, सभी, हर हिंदुस्तानी के लिए इसमें चांस है जुड़ने के लिए। मतलब कोई भी आपसे जुड़ सकता है, आपकी संस्था में आपके साथ काम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और मैं सभी को आमंत्रित भी करता हूँ, दावत भी देता हूँ कि इसमें जुड़ें, इसके साथ में काम करें, और अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमको टोकें कि ये गलत है। आदमी गलती का पुतला है। कभी कभी होता है ऐसा है कि हम गलतियां कर रहे हैं, लोग नज़रअंदाज करते हैं और हट जाते हैं। तो हटना नहीं है लोगों को, हमको हमारी गलती बताना है कि ये गलत है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी एक कहावत है कि गलती का एहसास होने पर वो छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा हो जाता है। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे ये है कि आप क्या आगे चल के इलेक्शन लड़ाना चाहोगे क्या, नगर सेवक या प्रभाग में, या आमदार, खासदार, इस तरह के से आपका कुछ मंशा है? देखिए, बात ऐसी है कि अभी तो हम सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन परहेज़ किसी भी चीज़ से नहीं है। अगर हालात साजगार बनते हैं, यहाँ पर हमारे साथ लोग अच्छे जमा होते हैं, तो हमारी किसी भी काम के लिए तैयारी है। हम इलेक्शन क्या, हम और भी जैसा जो काम ज़रूरी है जनता के लिए वो करेंगे, और इलेक्शन भी जनता के लिए ज़रूरी है। अच्छा, ऐसी कोई योजना कि जो आप अखिल भारतीय मौलाना आज़ाद विचार मंच के माध्यम से सामने लाना चाहते हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने मौलाना आज़ाद मालियाती कारपोरेशन एक फ़ंड बनाई है
जो सिर्फ एक नाम बनकर रह गया है, उसके ना लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ना कोई उससे कुछ बेनिफिट हासिल कर पा रहा है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट यही है कि हम उसको फ़ाल कराने के लिए आंदोलन करेंगे, निवेदन देंगे, जैसे भी है तो उसके थ्रू जो लोगों का फ़ायदा होना चाहिए वो उसको कराएंगे हम। और नहीं, ऐसा देखा जाए ये जाता है कई फंड आते हैं मुसलमानों के लिए, मौलाना आज़ाद के नाम से आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, तो उनके लिए अब क्या करेंगे? नहीं, ठंडे बस्ते में जाते इसलिए हैं कि हम कागजात सही तरीके से फिल करते नहीं, उसका बाद में हम उसका पाठ पुरावा जिसको बोलना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके पीछे कभी लगते नहीं हैं हम, बस एप्लीकेशन करके छोड़ देते हैं, वो एक मामूली गलती बताकर उसको डाल देता है, ये हम 2-3 बार चक्कर मारते बंद कर देते। लेकिन हमारा रहेगा कि हम वो उसको जैसा जो लोन लेना है, ये करना है, उसको आखिरी तक पूरा कराएंगे लोगों के साथ मिलकर, और लोन वगैरह भी जो है इस कॉर्पोरेशन से सही लोगों को ही दिलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि लोन लिया और लिया लोन दुकान के नाम पर छिल्ला कर लिया, छट्टी कर दिया। लोगों ने इस लोन का सही से इस्तेमाल करना चाहिए, लोन रिटर्न होना चाहिए ताकि और लोगों को लोन मिल सके, इसके लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल, मेरी बात चल रही थी डॉक्टर बशीर पटेल साहब से, अमरावती में जनरल सेक्रेटरी है वो, अखिल भारतीय मौलाना आज़ाद विचार मंच के, जिनका ऑफिस पठान चौक पर है, और इसका करनी वगैरह सारी जो सदस्यता वगैरह बनाने का जो मुहिम इनका चल रहा है वो अमरावती से हेड ऑफिस है, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है शेख नूर भाई है जो बन्नेरे से हैं। तो बस अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो जो हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल पे जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं, और अपनी जो सेवा है वो सेवा देने की कोशिश कर सकते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख।